वह महिला किसान जो पहली बार सम्राट से मिलने महल पहुंची थी, उसने न तो घुटने टेके और न ही सिर झुकाए। इसके बजाय उसने सीधे महल में उपस्थित अतिथियों की ओर देखा और सम्राट को संबोधित किया, मानो वह उसे मुक्त कराने आई हो, ताकि सभी उसे तुरंत देख सके। यह सुनकर सेनापति अवाक रह गया। उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था कि कोई व्यक्ति सम्राट को इस तरह पुकारने का साहस करे। क्रोधित होकर उसने महल के द्वार खुलवाए ताकि देख सके कि इतना दुस्साहस करने वाला आखिर कौन है। लेकिन जैसे ही द्वार खुले, वही आक्रामक सेनापति उस महिला को देखते ही घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जब यह पता चला कि साधारण सी दिखने वाली वह महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं सम्राट की बड़ी बहन थी, अर्थात राज्य की वरिष्ठ राजकुमारी। उसी क्षण सम्राट को महल के भीतर अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो उसकी सबसे भयभीत करने वाली बड़ी बहन उसके पीछे खड़ी है। सम्राट का डर बेवजह नहीं था। बचपन में जब भी वह कोई गलती करता, उसकी बड़ी बहन उसे कठोर दंड। सम्राट को यह जानकर कुछ राहत भी मिली कि उसे यह सब लंबे समय बाद सुनना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन पिछले 20 वर्षों से राजधानी से दूर थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बड़ी विपत्ति उसके सिर पर आने वाली है। वास्तव में कुछ समय पहले सम्राट ने राज्य के सर्वोच्च विद्वान का विवाह प्रधानमंत्री की बेटी से तय कर दिया था। उसे लगा कि यह सभी के लिए एक उत्तम रिश्ता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वही विद्वान उसकी भतीजी का मंगेतर था। जब बड़ी राजकुमारी को यह ज्ञात हुआ कि उसके भाई ने उसकी बेटी का विवाह संबंध तोड़ दिया है, तो वह तुरंत अपने लोगों के साथ महल पहुंची और स्पष्टीकरण की मांग कर महिला के प्रति सेनापति के व्यवहार को देखकर उस विद्वान को समझ गया कि उसकी पहचान साधारण नहीं है। किंतु उसकी मां ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए जोर देकर कहा कि वह केवल एक सामान्य किसान महिला है। प्रधानमंत्री की पत्नी यह सुनकर प्रसन्न हो गई, लेकिन राजकुमारी को इस सब की कोई जानकारी नहीं थी। अपनी बेटी से विदा लेने के बाद वह 20 वर्षों तक राजधानी नहीं लौटी। उसने योजना बनाई कि पहले अपनी बेटी को शाही रसोई में ले जाएगी, परंतु एक अधिकारी ने उसे रोक दिया। अपमानित महसूस कर प्रधानमंत्री की पत्नी ने तुरंत उसी अधिकारी से शिकायत करने का अवसर पकड़ लिया और कहा कि यह देहाती महिला शाही निर्णय से असंतुष्ट है और जानबूझकर स्पष्टीकरण मांगने महल आई है। नवनियुक्त हिजड़े यूनक ने कभी बड़ी राजकुमारी को देखा नहीं था, इसलिए उसने उसके दुस्साहस पर उसे डांट दिया। प्रधानमंत्री की पत्नी जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, ने उसी हिजड़े से सम्राट को रिपोर्ट करने को कहा। इस प्रकार सम्राट को सूचना दी गई कि एक साधारण महिला शाही आदेश का विरोध कर रही है। यह सुनते ही सम्राट क्रोध से भर गया। उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि कोई किसान उसकी सत्ता को चुनौती देगा, इसलिए उसने तुरंत एक कठोर आदेश जारी कर दिया। दूसरी ओर बड़ी राजकुमारी को यह पता चला कि उसे द्वार पर प्रतीक्षा करनी होगी। तभी उसके मन में अपने भाई को सबक सिखाने का विचार आया। वह सीधे बगीचे में रखी सम्राट की निजी विश्राम कुर्सी पर जाकर लेट गई। यह दृश्य देखकर सर्वोच्च विद्वान की मां लगभग बेहोश हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह महिला इतनी साहसी हो सकती है। यदि सम्राट ने यह दृश्य देख लिया होता तो सभी को मृत्यु दंड मिल सकता। उसने घबराकर महिला को तुरंत नीचे उतरने का आदेश दिया और इस कृत्य को देशद्रोह के समान बताया। इस पर बड़ी राजकुमारी ने उपहास करते हुए कहा कि यदि वह वास्तव में विद्रोह भी कर दे तो भी सम्राट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी क्षण सम्राट के आगमन की आहट सुनाई दी। बड़ी राजकुमारी तुरंत कुर्सी से उठी और ऊंची आवाज में सम्राट को पुकारने लगी। वह जानी पहचानी आवाज सुनते ही सम्राट तत्काल घबरा गया और भय से भर गया।